वेलकम टू ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो प्रीवियस लेक्चर में हम अध्याय 2 का 2.4 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम उससे आगे बढ़ेंगे और आपकी बुक में कुछ सर्व समीकरण हैं वो देखेंगे। उसके बाद हम कुछ उदाहरण देन प्रश्नावली 2.5 कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो कुछ सर्व समीकरण हैं वो मैं आपको लिख के बता दूंगा यहाँ पे, वो आप लोगों को याद करनी है। ठीक है, फर्स्ट क्या है, एक्स धन वाई का सबका दोनों का वर्ग बराबर होता है क्या, एक्स की घात 2 धन 2 एक्स वाई धन वाई की घात 2। ठीक है, ये चीज हमें कहीं पर भी ये लिखा होगा जब x धन वाई की घात 2, ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं x की घात 2 धन 2 एक्स वाई धन वाई की घात 2। आप ये समझते हैं बराबर का चिन्ह, जो बराबर का चिन्ह होता है ना, इसका मतलब ये होता है कहीं पर अगर ये चीज लिखी हुई है तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, और कहीं पर ये चीज लिखी हुई है तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। जैसे हमारी रिक्वायरमेंट होगी, जैसी हमारी जरूरत होगी, हम उस तरीके से इस रूप को, इस चीज को इस रूप में लिख सकते हैं और इस चीज को इस रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, आगे दूसरा क्या है, x माइनस वाई की घात 2 बराबर x की घात 2 माइनस 2 एक्स वाई धन वाई की घात 2। ठीक है, तीसरा है, इसमें कुछ नहीं है, बीच में माइनस है तो यहां माइनस आता है। क्यों, यहां पे y की जगह क्या रखो, माइनस वाई रख दो। ठीक है, तीसरा है x की घात 2 माइनस वाई की घात 2 बराबर x धन वाई x माइनस वाई। ये चीज आप लोग पहले भी उपयोग कर चुके हैं ये चीज, ठीक है ना, ये वाला फॉर्मूला। अगला है चौथा क्या है, x धन a गुणा में है x धन b बराबर हो जाएगा x की घात 2 धन में a धन b गुणा x धन में ab। ठीक है, पांचवा क्या है, 3 अचर वाला x, 3 अचर वाला y धन z की घात 2 बराबर में x की घात 2 धन में y की घात 2 धन में z की घात 2 धन में 2 एक्स का गुणा y के साथ धन 2 y का गुणा z के साथ धन 2 z का गुणा x के साथ। ठीक है, ये z है, ध्यान रखना है ना। आगे क्या है, छठा क्या है, x धन y पूरे की घात 3। ठीक है, अभी ये 2 घात वाला पढ़ा था अपन ने, अब ये 3 घात वाला। ठीक है, x की घात 3 धन में y की घात 3 धन में 3x y x धन y। ठीक है, इसको और भी लिखा जा सकता है कैसे, बस इसको खोल दो तो क्या हो जाएगा, x की घात 3 धन y की घात 3 धन 3 x की घात 2 गुणा y धन में 3x y की घात 2। देखो इसको खोल दिया, बस और कुछ नहीं। ठीक है, कितने हो गए अपने, 6 हो चुके हैं। सातवां क्या है, x माइनस वाई की घात 3 है, कुछ नहीं है, ऊपर के फॉर्मूले में, ऊपर की जो सर्व समीकरण है इसमें y की जगह माइनस वाई रख दो बस। x की घात 3 माइनस में y की घात 3 माइनस में 3x वाई x माइनस वाई। ठीक है, इसको और कैसा लिख सकते हैं अपन, इसको लिख सकता हूं मैं x की घात 3 माइनस y की घात 3 माइनस में 3x की घात 2 गुणा y धन में 3x की घात x और y की घात 2। ठीक है, ये हो गया 7वां। 8वां, अब हम 8वां लिखेंगे। ठीक है, 8वां क्या है, एक ही बचा हुआ है, यहां लिख लेते हैं।
चलो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, 8वां क्या है, x की घात 2 धन में y की घात 2 धन में z की घात 2 माइनस में 3x बाई जेड बराबर बराबर क्या है, x धन y धन z गुणा में x की घात 2 धन में y की घात 2 धन में z की घात 2 ऋण में एक्स वाई ऋण में वाई जेड ऋण में जेड एक्स। ठीक है, तो ये रही आपकी 8 सर्व समीकरणें। ये इन 8 को आपको याद रखना है। देखिए यहां क्या है, फर्स्ट एक्स धन वाई की घात 2, पूरे की घात 2 रहेगी, तो इसको किस प्रकार लिख सकते हैं, जैसे ही हम इसको खोलेंगे तो एक्स की घात 2 धन में 2x वाई। ठीक है, 2 गुणा x गुणा y धन में y की घात 2। ठीक है, ये चीज आपको सीधी याद कर लेनी है कि x धन y का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर धन 2xy धन y स्क्वायर। ठीक है, दूसरा यहां पे क्या करना है, x माइनस वाई है, तो हर जगह जहां भी हम y लिखा है y की जगह क्या रखेंगे, माइनस वाई। ठीक है, तो यहां y की जगह माइनस वाई रखा तो प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। अब देखिए x तो ज्यों का त्यों था, तो हमने x को ज्यों का त्यों रखा। अब y की घात 2, तो y की घात 2 है, तो इस y की घात 2 की जगह y की जगह मैंने जैसे ही माइनस वाई रखा और क्या किया, उसका वर्ग कर दिया। जैसे ही हम वर्ग करेंगे तो y की घात 2 का y की घात 2 आ जाएगा, और माइनस का माइनस की घात 2, माइनस की घात 2 का मतलब क्या होता है, माइनस गुणा माइनस, तो माइनस गुणा माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, तो जो कहते हैं प्लस वाई आ गया। ठीक है, तो यहाँ कोई बदलाव नहीं आएगा, y की जगह माइनस वाई रख दोगे तो कोई बदलाव नहीं आएगा। ठीक है, अब कहाँ यहाँ पे देखो, तो यहाँ क्या है, ये लिखा हुआ है 2 गुणा x गुणा y, और y की जगह क्या रखना है, माइनस वाई, तो माइनस वाई गुणा x गुणा 2, तो 2 गुणा x गुणा y तो आ जाएगा 2xy, और माइनस है तो माइनस, तो यहाँ पे क्या गया माइनस। ठीक है, तो कुछ नहीं है, बस x की y की जगह क्या रखा, माइनस वाई। अब ये चीज अपन लोग देख चुके हैं पहले भी, x की घात 2 माइनस y की घात 2। ठीक है, x की घात 2 माइनस y की घात 2 बराबर क्या होता है, x धन a x धन y और x माइनस y। ठीक है, या तो ऐसा लिखा हुआ है तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, और ऐसा लिखा हुआ है तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। आगे चौथा, x धन a x धन b। ठीक है, अब देखिए कोई x यहाँ पे समान है और a और b कोई अलग अलग नंबर है, तो क्या हो जाएगा, x की घात 2 धन a धन b गुणा x धन a b। ठीक है, क्या हो जाएगा अगला, x धन y धन z, ये क्या है, तीन अचर वाला है। ठीक है, 3 चर वाला, x धन y धन z की घात 2। अब यहां से क्या आ जाएगा, x की घात 2 y की घात 2 z की घात 2। अपन ने एक चीज देखी थी, देखो 2 वाला था x धन y, तो हम क्या लिखते थे, x की घात 2 y की घात 2 धन 2xy ना, 2xy। तो अब एक और आ गया, तो हम एक और साथ में 2z की घात 2। अब देखो इसमें क्या था, जब 2 थे तो 2xy दो ही चर थे, और दोनों चर का एक साथ गुणा होता था। यहाँ क्या होगा, 3 चर हैं, तो तीनों का आपस में एक दूसरे के साथ गुणा करना है, तो कितने बनेंगे, 3 बनेंगे, x का y के साथ तो x का y के साथ, x का z के साथ तो x का z के साथ, y का क्या z के साथ तो y का z के साथ, हो गया। ठीक है, z का x के साथ हो ही गया, तो तीनों का एक दूसरे के साथ गुणा होना करना पड़ेगा। ठीक है, x धन y की घात 3, x की घात 3 y की घात 3 धन 3xy x धन y। ठीक है, इसको खोल दोगे तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं अपन। इसी प्रकार x माइनस वाई, तो यहाँ y की जगह क्या लिखना है, माइनस वाई। ये क्या है, ये हो गए 3 वाला। अब ये 3 वाला आ गया, तो x की घात 2 धन y की घात 2 धन z की घात 2। ठीक है, देखिए ये चीज इस प्रकार से भी हो सकती है, ये चीज इस प्रकार से भी लिखी हो सकती है। हमें पहचानना रहेगा कि ये फॉर्म लिखा है, ये रूप लिखा है, ये रूप लिखा है। ऐसा भी हो सकता है कि ये जो 3xyz है यहाँ ऋण में है और इस साइड प्लस में लिखा हो, मतलब इसका पक्षांतर कर दोगे इस साइड में, तो ये प्लस में भी लिखा हो सकता है, यहाँ ना लिखा हो लेकिन यहाँ पे प्लस में हो सकता है। इसीलिए हमें हमेशा ध्यान रखना है, इस फॉर्मूले को याद रखना है, और हमें पहचानना है अच्छे से, जो प्रश्न दिया हुआ है उसको अच्छे से समझना है, देखना है कि क्योंकि ये 3xy जो ऋण में है वो यहाँ पे भी हो सकता है, क्या पता इसको हटा दिया और यहाँ प्लस में 3xyz लिख दिया। ठीक है, तो आपको समझना है कि किस रूप में लिखा है। ठीक है, तो बस यहाँ पे आप लोगों की सारी समीकरणें खत्म होती हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पॉज करके लिख लीजिए, सारी याद करना है आपको, एक पेज में लिख के चिपका लीजिए कहीं पे भी, और डेली उठ के देखिए और देखते रहिए, याद कीजिए, इसको हमेशा आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि इसी बेसिस पे, इसी के आधार पर आपकी प्रश्नावली 2.5 आगे बढ़ेगी। ठीक है, तो अब क्या करना है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे इस वीडियो को मैं यहीं पे खत्म करता हूँ। सर्व समीकरण में लेकर आया था। ठीक है, आगे अपन कुछ उदाहरण देखेंगे और प्रश्नावली 2.5 देखेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय।